इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, तुर्की में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.1 इसकी तीव्रता मापी गई है। आज सुबह ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की जो इस वक्त अपने सबसे बुरे दिनों से गुजर रहा है, वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि पिछले सोमवार को वहां पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जो विनाशकारी माना गया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को चौंका रही है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले सोमवार से लेकर के अब तक रह रहकर वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, और इसे वैज्ञानिक आफ्टर इफेक्ट्स भी कहते हैं। यानी कि जब इतनी तीव्रता का भूकंप आता है तो उसके बाद फिर झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन ये झटके तेज थे, हालांकि इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है। सुबह ये झटके महसूस किए गए हैं। लोग पहले से ही वहां पर डरे हुए हैं, लोग अपनों को खो चुके हैं, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा चुके हैं। उसके बाद ये जो झटके हैं ये लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तुर्की में भूकंप से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, अस्पताल खंडर बन चुके हैं। ऐसे में बड़ी समस्या सामान्य मरीजों के इलाज की हो रही है। लेकिन अब भूकंप प्रभावित वहां पर मरीजों के इलाज के लिए बड़ा कदम भी उठाया गया है, जिसके तहत युद्धपोत पर अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, जहां उन मरीजों का इलाज हो रहा है जो भूकंप में बच गए हैं और पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। इस अस्थायी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। नहीं युद्धपोत पर बने इस खास अस्पताल में हर तरह की दवाएं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इस फ्लोटिंग अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था है और 2000 से ज्यादा लोग यहां इलाज करवा चुके हैं। खास बात यह है कि जरूरत के मुताबिक इस अस्पताल को शिफ्ट भी किया जा सकता है। इस अस्पताल के बनने से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। 6 फरवरी को आए भूकंप में हतैश शहर की ज्यादातर इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में युद्धपोत पर बना ये अस्पताल इन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक महिला की चेन झपट ली। बताया गया कि महिला के पति फर्रुखाबाद में एसडीएम के पद पर तैनात है और वो दूध लेने के लिए घर से बाहर निकली थी। लेकिन इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश उनकी चेन छीनकर फरार हो गए। चेन स्नैचिंग की ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना के जल्द खुलासे के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी तस्वीरों को भी खंगालना शुरू कर दिया। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी कई इलाकों में अभी भी मलबा पड़ा हुआ है और इन मलबे की ड्रोन की तस्वीरें डराने वाली हैं। कहर मनमारस शहर की ड्रोन तस्वीरों में हर ओर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। 9 दिनों से लगातार दुनिया के कई देशों की टीमें यहां पूरी ताकत से मलबा हटाने और रेस्क्यू में जुटी हैं। लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि हर ओर इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है। मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई इलाकों में तो इमारतों का मलबा सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया में ज्यादा परेशानी मौसम की वजह से हो रही है, क्योंकि दोनों ही जगहों पर कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। जिन लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या मौसम की मार से बचने और सिर छिपाने की है। राहत बचाव के लिए स्टेडियम में कैंप लगाए गए हैं, जहां सैकड़ों लोगों को शरण दी गई है। तुर्की और सीरिया में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे के ढेर से शवों को निकालने का सिलसिला जारी है।